सिन्हा साहब, अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसको आप कैसे देखते हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जो आपने प्रश्न किया कि अरशद मदनी साहब का जो बयान आया है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के और उसके डायरेक्टर, उसके वाइस चांसलर वगैरह के संदर्भ में, वो वाकई काफ़ी कष्टदायी और दुखदाई स्टेटमेंट है अरशद मदनी साहब का। आप देखेंगे कि अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस बयान के मायने क्या है। आखिर अरशद मदनी साहब के दिमाग में भारत देश को लेकर के, भारत के सनातनियों को लेकर के किस तरह का भाव उनके मन में है, वो भाव अल फलाह यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बाहर निकल कर के आया है। और वो भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, भारत के अवाम को किस नज़रिए से देखते हैं। और ये एक बयान नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे कि समय समय पर उनका जो भड़काऊ बयान आता है, जिस बयान को अगर थोड़ी भी लोग इम्पेशेंट होकर के देखें तो उससे समाज में एक व्यापक तनाव हो सकता है। तो जो व्यक्ति इस तरह का धार्मिक गुरु होने के बावजूद वो भारत के प्रति उनका बिल्कुल एक सौतेला नज़रिया है और वो अपने कौम से बाहर निकल करके भारत के हित की बात करना तो दूर, उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि भारत के अंदर जो उनके समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और उनके समुदाय के लोगों को न तो उचित शिक्षा का मौका दिया जा रहा है, न सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उनको समुचित पद दिया जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कहने की कोशिश की है अपने आवाम को। और एक तरह इस तरह से आवाम को सरकार के विरोध में और सनातन के विरोध में उन्होंने उनको भड़काने का काम किया है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। जो उनका अरशद मदनी साहब का उम्र है, उस उम्र को ध्यान में अगर आप रखें तो आप 1947 में लौट करके चले और टू नेशन थ्योरी अरशद मदनी साहब को अच्छी तरह से पता है कि टू नेशन थ्योरी के माध्यम से जब भारत से निकल करके पाकिस्तान बना तो अरशद मदनी साहब को भली भांति पता है कि किस आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और भारत का एक अंग टूट करके पाकिस्तान के रूप में गया तो किसके लिए गया। और भारत के जो सनातनी पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उनके अधिकारों का, उनके पाकिस्तान में रहने को लेकर के क्या क्या बातें हुई वो भी मदनी साहब को पता है। लेकिन भारत की संविधान में और 15 अगस्त 1947 के बाद उनके समाज के लोगों को भारत में कितनी तरजीह दी गई, उनके समाज के लोगों को भारत में कितना इज्जत बख्शा गया, उनके समाज के लोगों को भारत में किन संवैधानिक पदों तक बढ़ावा दिया गया, शायद वो इन बातों की चर्चा आज मदनी साहब जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं। मदनी साहब को क्या कोई विश्वास करेगा कि इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, क्या वो पाकिस्तान से चलकर आए थे या देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कौन सा अधिकार मिला और हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो माननीय वाजपेयी जी की सरकार में उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये तो हो गई राष्ट्रपति पद की। आप भारत की कैबिनेट में देखेंगे तो शिक्षा मंत्री कैबिनेट के स्तर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक थे। उसके बाद जो दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम, उनको उसमें रखा गया। और तो और भारत के लोकसभा में नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह को ही बनाया गया। तो जब आप देखेंगे कि अरशद मदनी साहब के समाज के लोगों को
संवैधानिक पदों पर, उपराष्ट्रपति के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे उनको जगह दिया गया। मंत्रालयों में उन्हें अहम भूमिका दी गई और भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का दिया गया। तो आप देखेंगे कि एक नहीं अनेक अरशद मदनी साहब के समाज के लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। शायद वो भूल गए कि 2012-13 में अल्तमश कबीर साहब भी उन्हीं के समाज से थे जो भारत में मुख्य न्यायाधीश बने, और भारत के विभिन्न न्यायपालिका में उनके समाज के अनेकों लोग उच्च न्यायपालिका में पदासीन हैं। और ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखेंगे कि कई राज्यों में उनके समाज के लोग चीफ सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं। क्या उन्हें ये बात की जानकारी नहीं है कि प्रयाग विश्वविद्यालय में उनके समाज के डॉक्टर बदरुद्दीन मलिक वाइस चांसलर रहे हैं? इस तरह से न जाने कितने वाइस चांसलर उनके समाज से भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहे हैं। गृह मंत्री हो रहा है सर। उसके बाद भारत में गृह मंत्री आप देखेंगे, गृह मंत्री के रूप में जो कश्मीर के नेता थे उनको गृह मंत्रालय भी सौंपा गया था। तो आप अरशद मदनी साहब इन सच्चाई को दरकिनार करते हुए एक ऐसा थोथा आर्गुमेंट वो अपने बयान के माध्यम से पेश कर रहे थे जिसको कि कहते हैं कि उसका अपना कोई आधार नहीं था, आधारहीन बातें करना। तो कुल मिला जुला करके वो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक सशक्त भारत बन करके भारत उभरा है पूरे विश्व स्तर पर, उस माहौल में किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर एक कमज़ोर करने के हिसाब से वो कॉमनल कार्ड खेलने की चेष्टा कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अच्छे पदों पर जगह नहीं दी जा रही है। ये वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत में, भारत सरकार में, भारत के संवैधानिक पदों पर जितना इज्जत बख्शा गया है उनके समाज के लोगों को, शायद दुनिया में ये मिसाल बहुत कम देशों में आपको मिलेगा। उसके अलावा आप देखें कि वो वकालत किसकी कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल से, जिस मेडिकल कॉलेज से आतंकियों का जखीरा निकल रहा है और उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स किस तरह से एंटी इंडिया, एंटी भारत, भारत के विरोध में काम कर रहे हैं और यहाँ के आवाम को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। और उस विश्वविद्यालय के खिलाफ अगर कानून अपना काम कर रहा है तो उसमें अरशद मदनी बजाय इसके कि वो सहयोग करे कानून की प्रक्रिया में, वो उसका विरोध कॉमनल कार्ड खेल करके कर रहे हैं। तो ये वाकई उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। और सर ये देखिए, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बनाए गए, गवर्नर दो बनाए गए, उससे पहले भी और गवर्नर बने हैं, आरिफ मोहम्मद साहब हैं, नजीब जंग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते, उनको क्यों नहीं बताते वो? देखिए, मैंने आपसे कहा कमल जी कि उनका नज़रिया जो है किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बदनाम किस तरह से किया जाए, वो उस मंशा से उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। उनको भली भांति पता है कि जो नजीब जंग उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के अपना बयान दे रहे थे, वो नजीब जंग एक नहीं दो बार वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। उनको शायद ये पता नहीं है कि जो AK किदवई थे, किदवई साहब, अखलाक अहमद किदवई, वो उनको UPSC का चेयरमैन बनाया गया था। वो गवर्नर बाद में बने, पहले वो UPSC के चेयरमैन हुआ करते थे। तो आप देखेंगे कि भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने अरशद मदनी साहब के समाज के लोगों को किन किन प्रतिष्ठित पदों से नवाजा है, शायद इनका उन्हें एहसास नहीं है। और
आज आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर हैं, वो भी अरशद मदनी साहब के ही समाज से आते हैं और वो बिहार के विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं। आखिर वह ये कौन विश्वास करेगा कि अरशद मदनी साहब को इन बातों की जानकारी नहीं है? मतलब यह कि वो सीधे भाजपा की केंद्र की सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त सरकार को किस तरह से आईना दिखाया जाए उसका प्रयास है इनके द्वारा। लेकिन भारत की जनता उनके इस बहकावे में नहीं आने वाली है और भारत की आवाम भली भांति जानती है कि यहाँ हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिला करके देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों को तरजीह दी गई है। उन्हें हर संवैधानिक पदों पर मौका दिया गया है और बिहार के भारत के ब्यूरोक्रेसी में, भारत के हर क्षेत्र में उन्हें, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, वो मिलिट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्हें मौका दिया गया है और उन पर भरपूर विश्वास किया गया है। लेकिन अरशद मदनी जैसे धार्मिक नेता वो अपने तुच्छ लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो अपने समाज के लोगों को राह भटकाने का काम कर रहे हैं। ये वाकई दुर्भाग्य की बात है।